राधे राधे। यदि आज आपने देव उठनी एकादशी को हमारे बताए अनुसार शास्त्रों के लिखे हुए वचनों के अनुसार यदि 2 कार्य कर लिए, ज़्यादा नहीं तो कार्य तो 6 करने होते हैं, लेकिन सिर्फ आप 2 ही कार्य कर लें। तुम्हारे घर में शालिग्राम भगवान हो तो उन्हें ला करके तुलसी शालिग्राम का आज मिलन करवा दे। मिलन कैसा मिलन होगी? तो आज तुलसी जी की हल्दी विवाह की आज तारीख नहीं है और कल भी तुलसी विवाह नहीं है, क्योंकि कल इसलिए तुलसी विवाह नहीं है, आज तुलसी विवाह का मुहूर्त नहीं है। कल तुलसी विवाह इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुलसी विवाह करने में पत्र वगैरह गिर जाएंगे। जब हम उन्हें कपड़े अपड़े पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, तो इसलिए हम पे अपराध लगेगा। कल एकादशी भी है व्रत की और पत्ते वत्ते टूट के हमसे अपराध बन जाए, इसलिए अभी तो आप शालिग्राम भगवान को ला करके शालिग्राम प्रभु को, ये शालिग्राम भगवान है, उन्हें तुलसी के समीप ला करके, ये रही तुलसी मैया, आज इनकी हल्दी हो गई है, तुलसी की मेहंदी हो गई थी। मेहंदी का हमने एक भजन भी डाला था तुलसी संगठन पे, उससे प्रेम भी मिल रहा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। तो आकर के आप शालिग्राम को ला करके उन्हें तुलसी के निकट बैठा करके तुलसी की 7 परिक्रमा कर लें, तुलसी के नीचे दीपक जला दें, तुलसी को नहला दें और शालिग्राम को भी नहला दें। इतना सा यदि आप कार्य कर लेते हैं आज देव उठानी एकादशी को, और अपने श्री हरि विष्णु को जगा देते हैं, घर में लड्डू गोपाल को जगा देते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम न हो और आपकी उम्र शालिग्राम की पूजा करने की ना हो, स्त्रियों के 50 साल से पहले शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। 50 साल के बाद ही स्त्रियों को शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आप लड्डू गोपाल को भी ला करके तुलसी के गमले में बिठा करके आज एक दूसरे से मिलवा सकते हैं। फिर तुलसी का और भगवान का विवाह आप सोमवार और देव उठानी एकादशी को कर सकते हैं। देव उठानी एकादशी को नहीं करोगे रात्रि में, क्योंकि आज मुहूर्त नहीं है, पूर्णमासी को कर सकते हो। सॉरी, देव उठानी एकादशी तो आज है, पूर्णमासी को आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। यदि इस विधान से आप तुलसी विवाह करते हैं और तो आप पे श्री हरि विष्णु की, भगवान शालिग्राम की, तुलसा जी की बहुत कृपा होगी। आपके घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि तुलसा जी स्वयं लक्ष्मी रूप हैं, स्वयं लक्ष्मी जी का रूप हैं तुलसी जी। इसलिए तुलसी जी के सूखने के भी हमने कई वीडियो डाले कि सहज ही तुलसी नहीं सूखती हैं। तुलसी जी तो बहुत हमारे घर की सुख समृद्धि की प्रतीक होती हैं तुलसा जी। और कार्तिक महीने में तो तुलसा जी इतनी प्यारी होती, इतनी प्यारी, इनके पास बैठकर माला, जैसे ये भजन करने का, माला जपने का, और उन पे सिंदूर रोरी वस्त्र पहनाने का, चुनरी उड़ाने का, उनके समीप बैठ करके सीताराम कहने, कोई भी गुरु मंत्र जपने का, कुछ भी, भागवत गीता, रामचरितमानस, किसी भी चीज़ का यदि आप अध्ययन करते तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन मात्र आप 2 कार्य कर लें, शालिग्राम को ला करके तुलसी के गरुओं में बिठा करके और तुलसा जी की परिक्रमा कर लें, तुलसा जी पे जल चढ़ा दें और शालिग्राम पे जल चढ़ा दें। मात्र